आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज सॉन्ग रिकॉर्डिंग रखी गई ग्रेविटी स्टूडियोज़ में। ये जो गाना है इस बारे में बताइएगा, ये भजन है या किस तरह का गाना है और कब आ सकता है, एक एक करके प्लीज। बड़ी खुशी की बात है, आज आप लोग सब यहाँ एकत्रित हुए हैं। भास्कर माता हमारी कुल देवी है और मेरे जैसे हजारों परिवार की कुल देवी हैं। हम लोग समय समय पर उनके मंदिर में जाते हैं, वहाँ अपनी जो इच्छा होती है उसके अनुसार काम करते हैं और वहाँ से लौटते हैं। विचार आया, हमारे जो भाई हैं, माता के प्रेमी हैं, कि माता की पिक्चर बनाई जाए। दीपक जी ने कहा कि एक पिक्चर बनाई जाए और ये का एक पता नहीं क्या हुआ, मुंह से आवाज़ निकली, इन्होंने जैसे बोला तो उसको स्वीकृति, उसके बारे में सोचेंगे कहेंगे, ऐसा कुछ नहीं होके सीधा यही निकला कि हम बनाएंगे। हम लोग सब संगठित हुए, हमने विचार किया कि पिक्चर बनाई जाए
आज वो दिन आ गया नज़दीक जब हमारी पिक्चर के गाने की रिकॉर्डिंग आज हो रही है। ये हमारी सबसे बड़ी बात है, इसकी हमारी बड़ी खुशी है। आज हमारे अगर देखेंगे तो हमारे दिल में बड़ी तमन्ना है कि उनकी पूरी हो। तो इसके लिए आप जो आए हैं सबको धन्यवाद। महासर माता का मंदिर कहाँ पर है? और ये हरियाणा में है, हरियाणा में है महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट। महासर माता का मंदिर वहाँ से महासर माता का मंदिर हरियाणा में है, हरियाणा में महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट है, उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर में है ये। नियर अटेली मंडी जो है, हमारे बड़ी माता का जो मंदिर है उससे अटेली मंडी नज़दीक पड़ती है। अटेली मंडी से 7 किलोमीटर दूर है। माता जी के बारे में कुछ थोड़ा सा विस्तार से बता। माता जी हमारी तो कुल देवी है, सैकड़ों सालों से हमारे परिवार मानते आ रहे हैं, हम भी उसी आधार पे मानते हैं। हमारे यहाँ जैसे जो जड़ूले होते हैं या शादी की जो नए बच्चों की शादी होती है तो उनके गठजोड़े की जात लगती है, और बच्चे के जब बच्चा होता है तो उसका मुंडन के पहले हम माता के यहाँ जाके इसका मुंडन होता है। वो एक बड़ा त्यौहार होता है हमारे लिए, वहाँ मनाने के लिए बहुत लोग आते हैं। और अभी तो हज़ारों आदमी हर साल आते हैं, जो जिनको कुछ सब तमन्नाएं पूरी होगी उसके बाद भी हज़ारों आदमी हर मेले पे आते हैं। साल में 2 बार मेला भरता है, हर नवरात्र में, दोनों नवरात्र में मेला भरता है, और लाखों की तादाद में पब्लिक आती है। और बहुत सी लोगों को मान्यता है कि माता के हम आएंगे तो हमारी मनोकामना पूर्ण होती है, और ऐसी मनोकामना पूर्ण होते हमने देखी भी है। मैं स्वयं उसका एक मोह हूँ हिस्सा। मेरे पास पहले कुछ नहीं था, साधारण आदमी था, बम्बई में बहुत रोजगारी करता था और खर्चा चलाता था। मैं माता के जाना शुरू किया, माता ने कब क्या दिया मालूम नहीं पड़ा। एक दिन मालूम पड़ा कि मैं भी थोड़ा संपन्न हो गया हूँ, तो माता के उससे पहले से ही मैं जाना शुरू कर दिया था। अभी मैं हर साल जाता हूँ माता के दोनों मेलों में, और 8-9 दिन मैं वहीं रहता हूँ, और वहाँ से जब सप्तमी हो जाती है उसके बाद मैं यहाँ वापस आता हूँ। दुर्गा जी का अवतार है। मेला कब लगती है? मेला ये दोनों नवरात्र में, नवरात्रा जो आती है ना चैत्र का, ये दोनों नवरात्र में लगती आपने जैसे माता जी के बारे में पूछा इन्होंने, है। हाँ, जैसे दुर्गा के 9 स्वरूप है, उसमें 5वां स्वरूप है स्कंद माता। स्कंद माता जो कांगड़ा में मंदिर है स्कंद माता का, ये हमारी माता जो है उसका स्वरूप है। और इस स्थान की विशेष जो महिमा है वो पांडवों के ज़माने से चली आ रही है। कहा जाता है पांडवों ने वहाँ अज्ञातवास के अंदर समय बिताया और माता का आशीर्वाद पाया। ये तो महेश्वर माता की मंदिर महेश्वरी माता बोलते, दुर्गा महेश्वरी, तो वहाँ से चला आ रहा है। सबसे बड़ी विशेषता ये है, जैसे कुलदेवी कोई भी होती है तो कुछ गांव, बहुत ही 25-50 गांव से जुड़ी होती है। जो हमारी माता है करीबन 200 गांवों की कुलदेवी है और करीबन 36 बिरादरी की माता है। तो बहुत बड़ा मेला लगता है वहाँ पर, लाखों लोग आते हैं। और बहुत छोटा सा मंदिर था। हमारे गुप्ता जी ने भी बताया, वो अपने मुँह से अपनी तारीफ नहीं करते। इस मंदिर को बनाने का सबसे पहले ध्वज हाथ में लिया। बहुत छोटा सा मंदिर था जिसके अंदर मेले के अंदर ऐसी भागदौड़ मच जाती थी, लाखों लोग आते थे, 2-2, 3-3 दिन लग जाते थे पूरी दर्शन करने में। आज दुर्गा जब से गुप्ता जी जुड़े, इतना भव्य मंदिर बन गया। और महासर यानी महासरोवर, बहुत बड़ा सरोवर किसी जमाने में हुआ करता था, वो सूख गया था। आज गुप्ता जी के कारण वहाँ पे सरोवर दोबारा आ गया, महामाई की कृपा से। क्या पूरा बात, ये सारा जिम्मा आपने उठाया। हाँ जी, मैंने कोई सब सहयोग सबने उठाया, सबने काम पूरा किया। जैसे जिसने जिसने मेन झंडा पकड़ा उनका नाम तो लिया ही जाएगा ना, बिल्कुल। हमारे सर्व सब है। और आज महामाई का, पहले तो सिर्फ नवरात्रों में भीड़ होती थी, आज तो वहाँ पे डेली। और गुप्ता जी के कारण वहाँ पर एक बहुत बड़ी धर्मशाला बन गई है जिसमें 80 कमरे। उस 80 कमरों में महामाई का 24 घंटे की किचन है, महामाई का प्रसाद वहाँ से बनता है, महामाई का भोग वहाँ से बनता है, और रोज ही वहाँ कोई ना कोई विजिटर रहता है। और जो मेले सिर्फ साल में 2 बार लगते थे, आज हर महीने की सप्तमी को लगने लगे। क्या बात है, क्या बात है सर। इसके बारे में एक जानकारी मैं ये भी देना चाहूँगा कि हमारी माता जो महासर में जो प्रकट हुई थी, इसके पीछे एक कहानी है। कहानी क्या है कि एक दीनदयाल भक्त थे जो पहले तो संचार का साधन था नहीं, तो पैदल ही जाते थे, तो कांगड़ा जाते थे। तो युवावस्था में तो कांगड़ा गए, जब 80 साल से ज़्यादा की उनकी उम्र हो गई तो हर साल 80 साल से ज़्यादा की जब उम्र हो गई, वो जाने आने में लाचार हो गए, तो महासर गांव के पास पहुँचे रात्रि विश्राम के लिए। तो माता ने उनको सपने में कहा कि अब तुम इतनी दूर मत आओ, हम यहीं प्रकट होकर तुमको दर्शन देते हैं। तो उन्होंने पूछा कहाँ दर्शन होगा, तो बोले 2 पीपल के पेड़ है, उसके नीचे हम छिपे हुए हैं, वहाँ खोदो, हम मिल जाएंगे।
तो जैसे वैष्णो देवी में माता पिंडी के रूप में प्रकट हुई है, वैसे ही हमारी माता वो 2 पेड़ों के बीच से प्रकट हुई पिंडी के रूप में। और वो माता, हम लोगों ने पिंडी का यथारूप रखा, गुप्ता जी के साथ हम लोग जुड़े हुए हैं। और मंदिर जो निर्माण किया तो वो पिंडी यथावत है, पिंडी को छेड़छाड़ नहीं किए, मंदिर का नया रूप दिए, पिंडी वैसे ही है। और उसी पिंडी की महिमा है, जैसे वैष्णो देवी में है कि आज हमारी माता हर जाने वाले की हर मुराद पूरी करती है। और इसीलिए आज हम लोग रोमांचित हैं वहाँ जाके। और दोनों नवरात्रा में हम लोग 10 दिन वहाँ सेवा देते हैं। और बहुत ही ज़्यादा, पहले हज़ारों की संख्या में लोग आते थे, अब लाखों की संख्या में लोग आते हैं। तो महिमा अपरंपार है हमारी माता की। हमारे सिंगर आ गए हैं, दिव्या कुमारी। बोलो महासर माता की जय। एक मिनट उनका भी स्वागत करें। आइए दिव्या कुमारी आइए। ये हमने जिसे अभी काफ़ी कुछ महानुभव से सुना, आपकी क्या इस बारे में राय है? बाबूजी श्रीधर जी गुप्ता जो मुख्य सूत्रधार हैं महासर माता से लोगों को जोड़ने के लिए, बढ़ाने के लिए संख्या वहाँ पर सिंघल साहब हैं, पंसारी जी हैं और ये 4-5 लोग हैं जिन्होंने मुख्य रूप से इस बात का झंडा उठाए थे। हम लोग तो अभी नए नए लोग हैं तुरंत के जो साथ में जुड़े हैं। हम लोगों का एक मन था, हमारे दोस्त हैं, गोयंका जी हैं, धानुका जी हैं, सनी भाई हैं, हम लोग का एक मन था कि जैसे परिवार होते हैं, 2 भाई 4 भाई 6 भाई के परिवार होते हैं, सुख में और दुख में सब साथ होते हैं, तो महासर माता भी एक माँ है हमारी, बड़ा परिवार है। तो क्यों नहीं इस परिवार के पूरे लोग सुख और दुख एक साथ मना लें। लड़का लड़की की शादी के लिए, बच्चों की शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए इधर से उधर शहर में जाते हैं, तो उसके लिए कोई प्लेटफॉर्म ढूंढ रहे थे। तो ये कल्पना हुई कि यदि ऐसी कोई चीज़ कला के माध्यम से आ जाए जिसके माध्यम से पूरी दुनिया के जितने महासर माता के भक्त हैं एक मंच पे आ जाएं, तो एक बड़े परिवार का निर्माण हो सके। और ये कल्पना लेके हम बाबूजी के पास गए और बाबूजी ने तुरंत इच्छा को स्वीकार किए और आज ये समय आ गया कि वो शुरू हो चुका है। आज गाने की रिकॉर्डिंग है, क्या कुछ कहना चाहेंगे सर आप और सभी जो महानुभाव इनके बारे में क्या कहना चाहेंगे जो इतनी अच्छी चीज़ कर रहे हैं? तो सर एक लाइन पहले मैं कहना चाहता हूँ जो प्रोडक्शन टीम है उसकी तरफ से कि असीम सर का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने समय निकाले इतने व्यस्त समय में से, और हमारे पंसारी जी के विशेष निवेदन पे बाबूजी के सम्मान में सबके वो यहाँ पधारे और उन्होंने अपना अमूल्य समय दिया। और हमारे दिव्य कुमार जी जिन्होंने ये स्वीकार किया कि माता के भजनों को, माता के गीतों को वो अपना स्वर देंगे, इसके लिए हम उनके बहुत बहुत आभारी हैं। सर और दिव्या सर, आप लोग क्या कहना चाहेंगे? इतना बढ़िया गाना। See, I have come purely and entirely because of Santosh Bhaiya, Mr. Pansari as they're referring to. I have been मैं 4 साल का बच्चा था इनके सामने यार, तो यहाँ कुछ कहना उचित नहीं है। बट और जैसे इन्होंने कहा कि इनके आग्रह पे मैं आया हूँ, ये गलत है। इनके आग्रह पे नहीं, इनकी आज्ञा पे आया हूँ मैं। मुझे इनसे आग्रह नहीं चाहिए, इनका आज्ञा चाहिए। और बात जहाँ तक माता की है, हम सबों का सर जो है वो नमन है बिल्कुल। मैं खुद मारवाड़ी हूँ और तो क्या ही कहूँ। और बहुत बढ़िया पहल है। और मतलब जो सुना है मैंने कि मंदिर का निर्माण, धर्मशाला का निर्माण, मतलब सर आपको नमन है, आप उनके दूत हैं, बहुत बड़ी बात है। और आप सिंग कर रहे हैं, he is singing, so I think he should say more than anybody else. And the director here, कहाँ है डायरेक्टर साहब? कहाँ है डायरेक्टर साहब? नहीं, अब डायरेक्टर मेरे को बोला कि आप ही मेरा मोबाइल लो। अब देखिए वो डीओपी का काम हुआ है, आप कर रहे हो। मैं अभी क्या बोलूं? नहीं सर, एक चेयर तो भाई, आप यू इधर शुड बी हियर, नहीं लेकिन यू हैव टू बी यू शुड बी हियर सर, आपको यहीं रहना पड़ेगा। मैं तो डायरेक्टर सबको डायरेक्ट करता है सर। मैं वही तो करा, अभी उन्होंने कहा मोबाइल पकड़ो, सनी का म्यूजिक दिया है। भीमेश द्विवेदी के लिए तालियां बजवा दो। सर भूमेश द्विवेदी के लिए मैं एक लाइन बोलना चाहता हूँ। ये महासर गए थे अभी नवरात्र में, और हम लोग के पास तो आधा अधूरा काम लेके गए थे हम वहाँ सबको दिखाने के लिए, लेकिन भीमेश को ले गए थे जिसने पूर्ण किया वो काम। उसने एक गाना भजन गाया, माँ का गीत गाया, जो पिक्चर में आना है वो गीत जिसकी आज रिकॉर्डिंग है, और उससे सब पूरी जनता झूम उठी, पूरी हिंदुस्तान की जनता। क्या बिना म्यूजिक के बिना कुछ। 36 जार आती है और इंडिया, पूरी इंडिया से लोग आते और हैं। इनके गुनाहगार ऐसा कोई एरिया नहीं है जिससे नहीं आते। पिताजी नेपाल से भी आते हैं। राइटर है, बहुत गीतकार है। गाने के दो बोल सुना दो।
एक बार सर वन सेकंड बैठ के अलग बैठ के यही बोल रहे 2 गाने सुन दो लाइन हमारे पास सिंगर ही है। अरे बैठ जाओ सर बैठ जाओ आप आराम से खड़े होके नहीं। काम खड़े होके होता है, बैठ के नहीं होता है। अभी आपको बोलेगा बैठ के आप फोटो ले तो आप लोगे क्या? माता मैसर के नाम से ये जो टाइटल सॉन्ग है ये आज डब होने जा रहे हैं, दीप कुमार जी गाने वाले हैं, तो उसका गीत थोड़ा सा तर्ज सुनाते हैं गीत। धरती से अंबर तक ज्योत जला देती है, भक्तों की राहें माँ आसान बना देती है, उनका सारी दुनिया में सम्मान होता है, जिनके मन में हरदम माँ सरधाम होता है। क्या बात। यही धुन है, तो बस आशीर्वाद दीजिए और बस कोशिश करते हैं जी सर। मेरी एक प्रार्थना है, आप लोग महासर माता पिक्चर में काम करेंगे, एक बार महासर माता जरूर होके आए पक्का। और आप वहाँ जाएं, अपनी तकलीफ को दिल में लेके जाएं, ये तकलीफ हमारी दूर हो माँ, बस और मत करिए, ये तकलीफ मेरी दूर हो, तकलीफ का नाम मत बताइए, अपने आप समझ जाएगी। और जाके आइए, अगर आपके तकलीफ से निजात नहीं हो जाए तो मेरे को कह देना। बोल मासर माता की जय। मुंडे सर शूटिंग पे सबको लाना है। बिल्कुल आप बोलेंगे उस दिन हम बस मैंने बोल दिया। दिव्य सर आप भी कुछ कहना चाहेंगे? सर का मैं सर फिल्में बनाता हूँ धार्मिक सामाजिक, जो आज समाज को ज़रूरत है। हमारे दीपक सर ने मेरे को बोला कि भाई मासर कुल देवी है हमारी, तो हमने ये प्रोजेक्ट शुरू किया। शुरू करने के बाद वहाँ मैं खुद गया और जाने के बाद जो आनंद की अनुभूति हुई वो मैं बता नहीं सकता आपको। और दूसरे हमारे पंडित जी हमारे खास मित्र हैं, ये हमारे बहुत पुराने दोस्त हैं, लिखने में कमाल के लिखते हैं। रमन जी को मैंने आइडिया बताया तो उन्होंने फटाक से कहानी रेडी की, भाई साहब ने म्यूजिक तैयार कर दिया और आज महान गायक जो हमारे बीच में हैं, वो हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि वो गाना गा रहे हैं। तो बस ये पिक्चर खूबसूरत बनेगी। श्रीधर गुप्ता जी का जो सपना है, जैसे उन्होंने बताया कि मंदिर बनवाया, धर्मशाला बनवाया, मैं वहाँ गया तो 2 ही नाम थे, मासर माता और श्रीधर गुप्ता। तो ये पिक्चर के बाद में पूरे इंडिया में माँ का नाम होगा, यही मैं बता सकता हूँ। बेहतरीन पिक्चर बनेगी। मैंने और भी फिल्में बनाई है, 40-50 फिल्में बनाई है, उससे बेहतर फिल्म होगी, ये मैं वादा करता हूँ। सर आप बोलिए। बस मुझे थैंक यू वेरी मच मुझे बुलाने के लिए, और जो भी फिल्म बन रही है और जिस वजह से बन रही है, आई होप ये फिल्म का मैसेज पूरी दुनिया में पहुंचे। और मैं गाना सुन के आज गाना गाऊंगा, उसके बाद में और अच्छे से बोल पाऊंगा। लेकिन अभी मेरी तरफ से पूरी टीम को ऑल द बेस्ट, और आई होप ये जो भी आप लेकर चल रहे हैं ये दुनिया तक पहुंचे, और माँ का आशीर्वाद सबको मिलता रहे, और ऐसे ही हमारे ऊपर आशीर्वाद बरसाती रहे। थैंक यू। सर जी आपने जो गाना गाया था वहाँ पर यहाँ माइक के सामने ना लगा, अच्छा उससे स्टार्ट करें। ओके। माँ महासर के नाम से ये फिल्म बन रही है जो, तो इसका टाइटल सॉन्ग है। इसकी थोड़ा सा 2 लाइन कोशिश करते हैं अभी। धरती से अंबर तक ज्योत जला देती है, भक्तों की राहें माँ आसान बना देती है, उनका सारी दुनिया में सम्मान होता है, जिनके मन में हरदम मासर धाम होता है, जिनके मन में हरदम मासर धाम होता है। तो यही धुन है, आशीर्वाद दीजिए। और बाकी तो सर गाएंगे। सर बस हमारे राइटर साहब हैं रमन जी, आज इनके लिए बहुत बड़ा दिन है कि इनका बेटा म्यूजिक डायरेक्टर बना है आज, तो मैं उनका स्वागत करता हूँ। सर थैंक यू, आपका भी आभार। सर आपके दिमाग में कैसा आया और कैसे स्टोरी लिखी और कैसा लिखने में कितना लुत्फ आया आपको, और कहाँ तकलीफ हुई लिखने में? सर लुप्त की बात तो क्या होती, भावना की बात होती, इसको तो प्रकट नहीं किया जा सकता शब्दों में। और जहाँ तक लेखन तो मेरा मैं लिखता ही रहा हूँ, 40 साल से लिख ही रहा हूँ। तो ये सनी अग्रवाल जी मेरे 91-92 के मेरे मित्र हैं, और
और हम साथ में ही रहे बहुत दिनों से। फिर इन्होंने जब इस विषय को तो हम लोग गए वहाँ, और वो जगह सच में अद्भुत है, आप अपने एटीट्यूड में अद्भुत है। और जो वहाँ आनंद आया, फिर उस पर जो ताम हुआ तो उसकी थोड़ी कुछ कहानियाँ यहाँ वहाँ से जो भी उसके बारे में मान्यताएं हैं उस हिसाब से तो अद्भुत कहानी है। कहानी अभी हम बता तो नहीं सकते हैं, लेकिन ये है कि एक भक्त और भगवान के बीच की जो इमोशंस होते हैं उसको हमने प्रकट करने की कोशिश की है, उसको दिखाने की कोशिश की है। तो सर ये धार्मिक पिक्चर आपने लिखी है और धार्मिक ही स्थल पे ये पिक्चराइज हो रही है, तो ये क्या मैसेज देगी ऑडियंस को? मैसेज ये देगी कि एक रामचरितमानस में एक पहला दूसरा श्लोक है जब रामचरितमानस शुरू होती है कि भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्याम बिना न पश्यन्ति श्रद्धा स्वामी स्थमेश्वर। मतलब अगर श्रद्धा है हमारी, अगर श्रद्धा सच्ची है तो भगवान, और वो जो महसर जगह है ना वो एक भक्त के लिए ही प्रकट हुई थी, वो माता रानी एक प्रकट वो थे अभी पंसारी जी ने जैसा है, तो उस चीज़ को मैंने वहाँ एहसास किया, देखा भी और उसी को बताने की कोशिश कि आप मन में श्रद्धा रखें ईश्वर के प्रति तो कुछ भी असंभव नहीं, बस इतना। डायरेक्टर आपने कितनी तैयारी करी इस फिल्म को लेके और कैसे आपने वर्कशॉप किया, कौन कौन कैरेक्टर इसके अंदर काम कर रहे हैं, स्टार कास्ट के बारे में बताइए। देखिए स्टार कास्ट का भी तो हमारा सब्जेक्ट का काम पूरा हुआ है, म्यूजिक का काम पूरा हुआ है। अभी हम लोग लोकेशन पे जा रहे हैं, उसके बाद में मुकेश खन्ना से बात चल रही है, हेमा जी से बात चल रही है, और भी बड़े बड़े कलाकार हैं उनसे बात चल रही है। और दूसरी बात क्या है सर, आज की तारीख में अगर मानो तो देव, नहीं तो कुछ भी नहीं है। मनोज कुमार जी ने कहा था कि मैं गंगा हूँ नहीं तो बहता पानी हूँ, मतलब तो हमारा ये जो सब्जेक्ट है वो एक आस्था का विषय है। और आस्था, जैसे गुप्ता जी ने बताया कि मैं कुछ नहीं था और मैं आज बहुत कुछ हूँ, मतलब तो वो आस्था की बात है। और ये कहानी कोई चमत्कार या वो नहीं है, ये आज के हज़ारों साल पहले की रियल कहानी है। और इसको कहानी को करने के लिए मैं खुद लगा हुआ हूँ, और ये मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है। और मैं चाहूँगा कि ये पिक्चर मेरी बेहतरीन पिक्चरों में से एक हो। ये फिल्म कब से फ्लोर पे जाएगी? बस जुलाई में फ्लोर पे जाने की तैयारी है। शूटिंग कहाँ करेंगे? मैसर के आसपास ही करेंगे, जहाँ पे लोकेशन है। कितने गाने होंगे इसमें? 5 गाने हैं। किस तरह के गाने होंगे? अब गाने तो गाने होते हैं, उसमें रोमांटिक भी है, सोशल भी है, धार्मिक भी है, भजन भी है, इमोशनल भी है, सारे तरह के गाने हैं। कब तक सिनेमाघरों में कब तक? शायद देखो दिवाली के आसपास या जनवरी तक रिलीज की। हाँ तो सर आप रेकी करने जाएंगे अभी वहाँ? जी। तो अभी लोकेशन भी कुछ फाइनल नहीं है? नहीं, अभी हम लोग मंदिर गए थे, थोड़ा हम लोग देख के आए। लोकेशन बहुत खूबसूरत है। एक्चुअली हिंदुस्तान में इतने खूबसूरत लोकेशन है कि फॉरेन जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हम लोग क्या उस पर ध्यान नहीं देते। अब मैं जाऊँगा रियल लोकेशन में शूटिंग करूँगा, मतलब। और ये जो प्रेरणा जो थी ये हमारे दीपक भैया की थी, मतलब जो फिल्म के प्रोड्यूसर हैं। तो अभी स्टार कास्ट में जो है नॉन फेस रहेंगे क्या? कुछ नॉन फेस है, कुछ नए फेस है। ओके, थैंक यू। एक स्टैंडिंग में फोटो लेना ग्रुप। सर सामने सर वो क्या वन मोर। हाँ एक और लो। क्या बात है, मेहंदी जी सर। मुंडे जी के बिना तो सर सेंटर में, मुंडे सर यहाँ पे, मुंडे सर इधर सेंटर में देखिए सर। डायरेक्टर साहब मुंडे जी को कुछ रोल दे देना इस फिल्म में। पक्का। मैं चाहता हूँ जरा मुंडे जी को बड़ी स्क्रीन पे देखूं। चलो ठीक है। सर तो इसका सर सुनो सर, आप एक निवेदन मुंडे सर से और आप सबसे, जो बाबूजी पहले कर चुके हैं, आप बड़ी फिल्म में मुंडे जी को देखना चाहते हो, एक बार उनको बोलो महासर माता के दरबार जाएं और वापस आएं, और आपको 6 महीने में वो फिल्म में ना दिखे तो आप बोलना। क्या बात है, क्या बात है। मुंडे कब चलना है? ये जाएगा।